दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल पैड तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं कहते ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, अगर रेशन को OXQFLK लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मतलब रेशन इस शब्द को जे बना दिया गया है, ठीक है, किसी लॉजिक के द्वारा, तो इसको लुम्बर को मतलब उसी लॉजिक के द्वारा क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जिस बंदे का आंसर आ रहा है तो वह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दिन नहीं कहते कि चलते हैं हम। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक फिट हो रहा है। यदि आर को हम देखें ओ में, तो कितना आर घट रहा है, यानी -3 घट रहा है। कितना घट रहा है? -3 घट रहा है। इसी प्रकार हम ए को यदि देखें एक्स में, तो कितना घट रहा है, यहाँ पे भी घट ही रहा है -3। क्या -3 ही का सब पूरा लॉजिक चल रहा है? टी से क्यू -3 और आई से एफ भी -3 ही हो रहा है। कितना? -3 ही हो रहा है, +3 नहीं है, सॉरी, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ओ से एल, यहाँ पर भी -3 हो रहा है, और एन से के भी -3 ही हो रहा है, यानी -3 का लॉजिक चल रहा है इस पूरे बैट्स में। ठीक है, तो हम लुम्बर में भी यही -3 का लॉजिक लगाएंगे, यानी लुम्बर में एल में -3 करेंगे तो आई आता है, तो आई किस में? ना इसमें ना इसमें, इन दोनों में है। दूसरा, यदि यू में -3 करेंगे तो यू में -3 करते हैं तो आर आता है। क्या आता है? आर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका भी ऑप्शन नंबर डी है, वह सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ए बराबर 2 है और एम बराबर 26 और जेड बराबर 52 है हो तो बीईटी होगा, मतलब बीईटी बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? ए बराबर 2 है, एम बराबर 26 है, जेड बराबर 52 है। तो बस इसमें लॉजिक यही लग रहा है कि यदि ए 1 होता है, इसमें 2 कैसे बनता है, तो इसमें 2 का गुणा किया होगा, 2 एकम 2। इसी प्रकार से एम तो होता है 13 पर इसका डबल कर दो तो होता है ये 26। यही लॉजिक लग रहा है इसमें। तो जेड होता है 26 पर, कितने पर? 26 पर। यदि हम इसका डबल कर देंगे तो होता है 52, यानी जो अल्फ़ाबेट है उसको डबल किया जा रहा है, क्या 2 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो यही हम लॉजिक बेट में लगा देंगे। किस में? बैट में। वीईटी बैट, बी 2 पे आता है, इसका डबल करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ई 5 पे आता है, इसका डबल करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस टी 20 पे आता है, इसका डबल करेंगे 40 हो जाएगा, क्योंकि गुणा तो करना है 2 का। अब हम इसे जोड़ेंगे, 40 10 50 और 4 54, तो 54 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरह। आशा कहता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाइए या मिलाएं, इनमें से केवल एक शब्द ही बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इससे एक शब्द ही बनना है इन 4 शब्दों में, मतलब जो लिखा है हमारा बड़ा शब्द है जो वो लिखा है हमारा इन्वायरमेंटल। क्या? इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल से कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बनाने के लिए। ठीक है, यदि आपका आ रहा है, यदि किसी भी बंदे का इसका आंसर आ रहा है तो वह है इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है, तो चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बोल रहा है कि ई, यदि ई इसमें भी है, एम, तो यहाँ पर एम है, हाँ है, एम भी है, फिर आई भी है, एन है ना, एन भी है, फिर ई, यहाँ पर ई भी है, अगली भी एन, यहाँ पर एन भी है, और टी, यहाँ पर टी भी है, यानी पहला विकल्प है वही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके पूरे के पूरे बैठ क्या है वो एनवायरमेंटल में मैच खा रहे हैं। ठीक है, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, और बाकी जो क्या है, जो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यदि हम
तो यहाँ पे देखो ई भी है, एन भी है, टी भी है, आर भी है उसमें, और ए नहीं है। क्या इसमें ए नहीं है? ठीक है, ये रॉन्ग है। इस प्रकार से जे भी कहीं ना कहीं पे रॉन्ग ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुत्ते को, क्या, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, घर की दिशा कहाँ पर है? पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं, पश्चिम की ओर 200 मीटर, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी होगी? क्या, कौन सी दिशा पकड़नी होगी? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, अगला है उत्तर, अगला है पूर्व। ठीक है, तो इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है इसे। तो देखो, एक कुत्ते को उसका मालिक उसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है, पश्चिम, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं। मतलब यदि उसका दिशा ये है पूर्व, ये क्या है? पूर्व है, तो वह क्या, पश्चिम की ओर गया कितना? 200 मीटर। कितना गया? 200 मीटर। और फिर दक्षिण का, दक्षिण की दिशा की ओर कितना गया? 500 मीटर। 500 मीटर इधर गया दक्षिण में जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए, यानी घर तो उसका इस दिशा में है, तो ये क्या, पूर्व भी है, और ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो क्या है? उत्तर भी, मतलब उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो इसको पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा सही होगा। क्या, उत्तर पूर्व दिशा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। किस दिशा में जाती है? उत्तर की ओर जाती है। तो सबसे पहले वो उत्तर की ओर निकल रही है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर दाईं ओर मुड़ती है, तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर बाईं ओर मुड़ती है। स्कूल पहुंच, एक सेकंड, स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है? तो एक सेकंड, दोबारा से हम करते हैं। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, माना उत्तर की ओर है, हो जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी बाईं ओर उसका इस तरफ होगा, मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर भी मुड़ गई, तथा अंत में बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर यहाँ पे मुड़ गई। तो उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में है? तो घर तो उसका यहाँ पे है, वो उसका स्कूल यहाँ पर है, तो यह क्या, कौन सी दिशा होगी? क्या यह कौन सी दिशा होगी? तो इस तरफ देख लो, नीचे क्या है? दक्षिण है, तो इस तरफ क्या है? पश्चिम है, ऊपर क्या है? उत्तर है, तो पश्चिम उत्तर। क्या, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। क्या, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता का, मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। मतलब भाई के पिता यानी खुद वाजपेयी, एकमात्र यानी खुद स्वयं कहलाता है, यानी खुद वाजपेयी वाजपेयी है, मतलब एकमात्र भाई के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? तो तस्वीर में वाजपेयी के कौन लगे? पिताजी लगे। कौन लगे? पिताजी। तो पिता इसका सही आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमित राहुल का बेटा है। क्या है? अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन, ध्यान करना, जोड़ते रहना इसे, राहुल की बहन सरिका, क्या, सारिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। ध्यान करना, अमित राहुल का बेटा, मतलब बेटा है, और राहुल की बहन भी है, तो इसकी भी पुत्री कहा है। सारिका क्या, कौन कहा है? पुत्री कहा है। और इसकी जो सोनू, जो इस पुत्री के पुत्र हैं, वो को कौन कहा है? भतीजे कहा है। ठीक है, सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, जो राजा है वो सोनू का मामा है। किसका? सोनू का, इसका मामा है। क्या, इसका मामा है। ठीक है, कौन? राजा। राजा यदि सोनू का मामा है तो इसका क्या है? इस उसकी बहन का क्या होगा? भाई होगा।
तभी तो उसका मामा होगा। तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता क्या भांजी होगी, क्या होगी भांजी। तो भांजी इसका सही आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। कितने में? 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं, कितने? 2। तो पहले 20वां था, कितने मन था? 20वां स्थान था। यदि 2 और बालक प्रवेश कर लेते तो 45 थे पहले, तो अब विद्यार्थी कितने हो गए? 47 हो गए। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 47 हो गए। यानी 2 और बालक प्रवेश ले लेते हैं तो वह एक स्तर नीचे आ जाता है, मतलब 21 पे आ गया जी, पहले 20 पे, अब 21 पे हो जाता है। उसका अंत से नया स्थान है, यानी अंत से पहले तो घटाओ, इसमें से 21 और 1 जोड़ दो। तो घटाओ यहाँ पे कब है कि 26, क्योंकि अंत से ज्ञात करना है तो 1 जोड़ दो, तो कितने हो गए? 27। और 27 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 27वां इसका सही आंसर होगा। क्या 27 इसका सही आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइए। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो इसे क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? क्रम में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा कौन सा? सबसे पहले कौन आएगा? लेफ्टिनेंट आएगा, जो कि 5वें नंबर पे है। तो पहला है, दूसरा है, मतलब पहला और दूसरा जी सही है, जितने सब क्या है गलत है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ब्रिगेडियर आएगा, तो यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। और फिर आएगा तीसरे नंबर पे आएगा आपका कर्नल, चौथे पे आएगा क्या? मेजर, फिर आएगा लास्ट में क्या? कप्तान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? क्या यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा? इसमें मतलब कौन सा लॉजिक लग रहा है? यहाँ पे 4 5 6 2 3 7 1 8 3, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बोलो। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? यानी 4 चौको 16 और 2 दूनी 4 प्लस 1, ये क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही। तो 16 और 4 20 हो, 21, यहाँ से तो 21 हो रहा है। ठीक है, अब हम यही लॉजिक दूसरे में देख रहे हैं। क्या यही लॉजिक दूसरे में लग रहा है? 55 25 3 3 9 8 देंगे 64। इधर हम जोड़ते हैं 9 5 4 9 9 दूनी 18 की 8 हंसलाई 1 6 2 8 1 9 98। बस यही लॉजिक लग रहा है। कहा कि सब रन का ब्रक करो और जोड़ दो। तो इसका क्या 6 6 36 कितना होगा? 6 6 एक सेकंड, 6 6 36 7 7 49 3 3 9। इसको जैसे हम जोड़ेंगे 9 दूनी 18 18 6 24 24 की 4। ठीक है, हंस लाइन 2 3 2 5 4 9 3 2 5 4 9, तो 94। क्या 94? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 94 इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, नीचे एक 5 है, एक्स की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। कितनी स्थितियाँ? 3 स्थितियाँ दी गई हैं। विकल्प में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए एक्स का है? किसका? एक्स का है। पहला विकल्प दिया गया था आपका, एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत कर रही है, एक साथ नहीं दिखना है इन्हें, तो देख लो। सबसे पहले अपन 5 से देखते हैं इस प्रकार से, तो ध्यान करना। जैसे पूछा गया चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए 5 से मतलब एक्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए है जी वाली चीज़।
अब हम आपको ऑप्शन नंबर अगला दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर है। तो आपको ये तो शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर चारों एक साथ नहीं दिख रहे। यहाँ पर ये भी देखना है आपको, यहाँ पर भी देखना है। यहाँ पर 2 4 6, 2 3 1, 3 3 6 5। तो यहाँ पर देख लो क्या होगा। देखो पहला तो होगा नहीं क्योंकि देखो ये इसके सामने का क्या है, एक है जो कि यहाँ पर सामने मिल रहे हैं, तो ये तो है नहीं है। दूसरा हमारा ये 3 लिखा है, यहाँ कितने लिखे हैं, ये 3 लिखे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा, एक सेकंड, कितने, 3 5 5 6 1, ठीक है। यहाँ पे कहाँ फिट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या 6 के सामने 2 दिए गए हैं। क्या है ऑप्शन नंबर, ये देखो आप, यहाँ पर 2 और 6 यहाँ पर दिए गए हैं, पर ये क्या एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं। कहाँ पर, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में एक दूसरे क्या 6 और 2 क्या दिए गए हैं, अपोजिट दिए गए हैं 6 और 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 4 1 3 5 और 2 भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, बी युक्त फलक फलक के विपरीत क्या आएगा, मतलब बी के विपरीत क्या आएगा आपका, इसके विपरीत क्या आएगा, मतलब इसके विपरीत ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। क्या ए और सी तो आएगा नहीं, तो इसके विपरीत क्या आएगा। तो इन कॉमन में क्या मिल रहा है आपको, ए तो मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, मतलब तो जे तो आएगा नहीं। ए के विपरीत क्या, एफ नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एक सेकंड विकल्प देखते हैं हम यहाँ पे, चलो ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या आएगा, तो इसका सही आंसर होगा क्या, एफ, क्या एफ आएगा इसके विपरीत, ठीक है। तो एफ मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देर नहीं कहते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासा के एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। क्या एक बिंदु वाले मतलब पहले वाले को देखना है आप, एक बिंदु वाले मतलब इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 3 4 कि 6। देखो यदि एक के साथ आपके 2 हैं तो ये तो विपरीत है ही नहीं है, ना 3 विपरीत है यहाँ पर, ना तो 5 विपरीत होगा, ठीक है, ना ही 2 विपरीत होगा यहाँ पर। तो अब कौन कौन सी संख्या हट गई, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 2 3 5 तो है ही नहीं है, मतलब 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, 5 इसमें नहीं है, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। और देखते हैं हमें यहाँ पे, अब 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पे देख लो, यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या यदि आप देखोगे एक के विपरीत ना, तो एक के विपरीत होगा आपका क्या, क्या होगा, एक के विपरीत यहाँ पर 6 होगा, क्या होगा 6, क्या होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 जी है, तो यहाँ पर 5 जी है सामने, तो जो 5 जी है तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, 6 ही तो होगा, क्योंकि यदि हम वैसे पलटाएंगे इसे
तो क्या होगा, इससे नीचे 1 होगा तो ऊपर क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 2 आकृतियों में से जो समानता है उसी के अनुसार आगे भी हैं, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चिन्ह का सही उत्तर हो। मतलब इसमें जो समानता मिल रही हैं वो इसमें भी समानता मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, गोला तो बिल्कुल सेम ही बने आपके। ठीक है, पर इनकी जो बिंदु का अंतर है, क्या है बिंदु का मतलब, ये इस प्रकार से चल रहे हैं बिंदु। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलेंगे तो कहाँ पर आएंगे बिंदु, जो ऊपर नीचे हैं तो ये क्या बाँ दाँ हो जाएगा बिंदु, क्या बाँ दाँ। तो बाँ दाँ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 27 से 3 बन रहा है। क्या 27 से 3 बन रहा है, और एक सेकंड, 873 से क्या बनेगा। ठीक है, या 3 से 27 बन रहा है तब 873, मतलब किस संख्या से 873 बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, क्या क्या लॉजिक लग रहा है कि 3 से हम 27 बना सकते हैं। यदि हम 3 में कितने का 9 का गुणा करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा। यदि इसको हम कितने से गुणा करेंगे तो वो तो बिलात लंबा हो जाएगा, क्या बिलात लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है तो उसी प्रकार से फोर्क किससे संबंधित होगा। क्या जिस प्रकार से कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है उसी प्रकार से फोर्क किससे संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, कटकरी। क्या कटकरी ऑफ दिस क्वेश्चन, कटकरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सीरीज दी गई है, इसमें क्या भरा जाएगा, क्या इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो बताएं इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो चलते हैं हम। ए सी, यदि हम यहाँ पे ए भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, ए भर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ए भर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। यदि हम यहाँ पर सी भर रहे हैं और यहाँ पर डी भर रहे हैं, डी नहीं सॉरी, बी भर रहे हैं और यहाँ पर सी भर रहे हैं, तो जे क्या बन रही है, सी एच बन रही है। ए बी, सॉरी ए सी, ए सी ए बी, और यहाँ पे देख लो ए सी ए सी ए बी, क्या ए सी ए बी, तो एक सीरीज बन रही है जी। कौन सी सीरीज बन रही है, क्या ए सी, क्या यहाँ तक देख रहे हैं अपन ए सी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बी ए, एक सेकंड, यहाँ तक सॉरी, एक सेकंड दोबारा देख रहे हैं हम। यहाँ पर ए सी और ए बी और ए सी बी ए, एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, बी ए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
मतलब सही आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। दिन नहीं कहते। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बताएं। 12 है, 11 है, 3 है कि 9 है, ठीक है। तो दिन नहीं कहते। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो वहाँ से 2, ठीक है। पूरा 3 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। और आप वैसे भी लॉजिक भी लगा सकते हो कि यहाँ पर 9 हो जाएगा इतना, लेकिन नहीं, यहाँ से पूरा 10 हो जाएगा या पूरा 11 हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट एक सेकंड है, लास्ट एक सेकंड। अब ये क्वेश्चन और भी है, ठीक है। ये सेकंड लास्ट है। कथन है, कथन निष्कर्ष है जी। बहुत तेज और लापरवाह है, बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाइए या लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटना कम नहीं हुई है। तो कार्रवाई क्या होगी इस पर, ठीक है। अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। दूसरा है कि बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबद्ध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वाले को निलंबित करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक ऑप्शन नंबर की, केवल दो ऑप्शन नंबर की, केवल एक दो, दोनों सही है कि दोनों गलत? दोनों कार्रवाई सही नहीं है, मतलब दोनों कार्रवाई गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब दिया गया है, बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबद्ध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। क्या करना है? निलंबित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर होगा, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा बहस एक लीप बहस है? क्या लीप बहस है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो लीप बहस वह बहस कहलाता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमने पूरा टेस्ट लगा लिया है रीजनिंग का। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हमारी जो क्लास है, क्लास से आने का टाइम टेबल इस प्रकार से है जी। हमारी जो क्लासें आ रही हैं, इस क्रम में आ रही हैं हमारी क्लासें आने का टाइम टेबल है। यूपी मतलब जो हम परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं वो इस प्रकार से: यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीएसआई और एसएससी जीडी अदर्स एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 बजे मिल रहा है आपको, और मैथ का मिलेगा 2 बजे, और हिंदी प्रैक्टिस मिलेगी आपको 7 बजे शाम के, और ये मिलेगा आपको 9 बजे शाम के रात में, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ जिस बंदे को यह वीडियो समझ में नहीं आया है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।